लीजेंड वगैरह कुछ नहीं है, हम केवल कलाकार हैं। अगर यहाँ टिक गए, ये नगरी बहुत प्रताड़ित भी करती है, बहुत भगाना चाहती है, भागते भी हैं लोग, जो चले गए। जो टिक गए उसको ये नगरी अपना लेती है। सत्कर्म का अगर मुझे अवार्ड मिलता है तो वो मेरे लिए बहुत गौरवान्वित करता है, लेकिन अगर मुझे सत्कर्म के लिए अवार्ड मिला, वहीं किसी के दुष्कर्म के लिए भी सम्मान दिया जाता है, तो वो सम्मान मेरे लिए विष के समान हो जाता है। और ये भोजपुरी इंडस्ट्री का सौभाग्य है कि अवार्ड फंक्शन अभी भी कायम है। भले ही सिनेमा हॉल से उतर के टेलीविज़न के छोटे स्क्रीन पे आ गया हो, लेकिन सिनेमा ही होता है, और उस सिनेमा के सम्मान के लिए ये अवार्ड फंक्शन रखा गया है, तो ये अच्छी बात है। आपको लेजेंड भोजपुरी एक्टर जाना जाता है, आप भी आते हैं, कैसा लगता है आपको? लीजेंड वगैरह कुछ नहीं है, हम केवल कलाकार हैं, कोई लीजेंड नहीं है। यहीं पे काम करते करते जहाँ तक ईश्वर ले जाए बस। आज आपका अवार्ड जो दे रहे हैं किस पिक्चर के लिए दे रहे हैं, पिक्चर के लिए दे रहे हैं आपका? ये मुझे कुछ पता ही नहीं है, मेरी कोई फिल्म है कि नहीं है। ये चूँकि इस इंडस्ट्री का एक अवार्ड फंक्शन है, तो मैं आया हूँ, मुझे बिल्कुल ही मालूम नहीं है कि मेरी कोई फिल्म है कि नहीं है या क्या है। ये एक भोजपुरी के लिए हो रहा है, और भोजपुरी का मैं हूँ, तो भोजपुरी के लिए ही आया हूँ। सर, एक बात और है, जैसे मुंबई में हिंदी मराठी जो आजकल चल रहा है, आपकी भी भोजपुरी यहाँ पे अवार्ड कितना गर्व की बात है कि यहाँ पे लफड़ा चल रहा है, ये भी हम मुंबई में अवार्ड शो करें भोजपुरी, क्या बताना है? ये और भी गौरव की बात है कि मुंबई, महाराष्ट्र, जहाँ हम लोग अपने अपने गांव से, अपने प्रांत से यहाँ पे आए हैं, वो बोलते हैं ना कि माँ और मासी का रिश्ता, तो वही है। और इस धरती पे मुझे लगता है कि ये कला की नगरी है, और इस कला की नगरी में जो भी आए हैं, अगर यहाँ टिक गए, ये नगरी बहुत प्रताड़ित भी करती है, बहुत भगाना चाहती है, भागते भी हैं लोग, जो चले गए। जो टिक गए उसको ये नगरी अपना लेती है, और मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये नगरी अपनाई है। भोजपुरी का सौभाग्य है कि भोजपुरी को ये नगरी अपना लिया है, तो हम इस नगरी के सामने नतमस्तक हैं, इस धरती के सामने नतमस्तक हैं, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा। अच्छा Thank you. सर जी, देखा जाता है कि भोजपुरी में जब से आपने कदम रखा है, सात सहेलियाँ में भी आप फिल्म में काम किए जी। आज तक कभी आपको कोई पीछा नहीं कर पाए, और आप ऐसे ऐसे रोल किए, जैसे मेहंदी लगा कर अपना जिस तरह से बाप रोल किए, क्योंकि आज जो फिल्म में ऐसे ऐसे सीन है, तो आपको सबसे बेस्ट सीन क्या है? जैसे पिताजी का रोल, एक दर्दनाक। नहीं, मेरे लिए हर किरदार होता है, और ये आपने बड़ी मतलब गंदी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ये सही बात नहीं बोला कि मुझे कोई पीछा नहीं कर पाया। हर इंसान अपना काम करता है, हर कलाकार अपना काम करता है। मैंने भी सिर्फ और सिर्फ मेरा ही वो कार्य किया है जो ईश्वर ने मुझे दिया है। मैं आगे हूँ, पीछे हूँ, इस रेस में मैं कभी रहा नहीं हूँ। मैं जो हूँ वही हूँ, और जो था वही आज भी हूँ, और कल भी वही रहूँगा जो आज नज़र आ रहा हूँ। तो बस ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ। ईश्वर मुझे जो भी भूमिका देंगे, जीवन में हो या सिनेमा में हो, मैं उसी को कोशिश करूँगा कि पूरी तरह से सफलता निभा लूँ। लेकिन आपका एक पिताजी का जो रोल इसमें निभाते हैं, एकदम दर्दनाक और बेहतरीन, कि आपका सबसे बेस्ट रोल क्या रहता है, पिताजी का या जो इस तरह से? नहीं, रोल कोई भी हो, रोल एक कलाकार के लिए हर रोल वैसा ही गौरवान्वित होता है। मेरे लिए भी हर रोल गौरवान्वित ही है, और सम्मान हमें उस किरदार ने दिया है, हमने उस किरदार को नहीं दिया है। वो किरदार हमारे भाग्य में आया, मैंने किया, तब वो सम्मान मिला है। तो मैं उस किरदार और उस फिल्म और उस इंडस्ट्री का ऋणी हूँ, जिस वजह से मैं आज हूँ। चलिए, थैंक। आरा भी हिल गया, छपरा भी हिल गया, सब हिल गया। अभी आज अवार्ड फंक्शन के इस मंच पे आए हैं। किस तरह की मूवी को एंटरटेनमेंट का डोज कहा जा रहा है, तो उस पर क्या कहना चाहिए फैंस के लिए? जहाँ एंटरटेनमेंट की बात आ जाती है, तो वहाँ दोष और गुण की बात नहीं होती है। एंटरटेनमेंट है। जो लोग देखना चाहते हैं वही सिनेमा वाले दिखाते हैं, तो जो जैसा लोग देखेंगे वैसा ही दिखाएंगे। वो फिल्म अच्छी है, पारिवारिक फिल्म है। अवार्ड की क्या अहमियत आपके लाइफ में? देखिए, अगर हमारे सत्कर्म का अगर मुझे अवार्ड मिलता है तो वो मेरे लिए बहुत गौरवान्वित करता है, लेकिन अगर मुझे सत्कर्म के लिए अवार्ड मिला, वहीं किसी के दुष्कर्म के लिए भी सम्मान दिया जाता है, तो वो सम्मान मेरे लिए विष के समान हो जाता है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में भी ऐसे कई सम्मान को लौटाए हैं जो मुझे लगा कि मैं इसको डिजर्व नहीं करता हूँ, मेरे से बेहतर कोई और डिजर्व करता है।
तो मैंने उनके सुपुर्द किया भी है। तो मेरे लिए अवार्ड जो हमने कार्य किया है, उस साल उस वर्ष जितनी फिल्में आई हैं, जितने कलाकारों ने काम किया, उस श्रृंखला में जिसने बेहतर काम किया उसको सम्मान मिलना चाहिए। एक्चुअल जो अवार्ड होता है वही होना चाहिए। अब कितनी ईमानदारी से कितनी बेईमानी से अवार्ड होता है ये तो ऑर्गेनाइजर जाने, लेकिन मेरे लिए मैंने ज़िंदगी में बहुतों अवार्ड ईश्वर ने दिया है, लेकिन मैंने ऐसा कोई भी सम्मान एक्सेप्ट नहीं किया, कोई अवार्ड एक्सेप्ट नहीं किया जो मुझे लगा कि मैं इसके लायक नहीं हूँ वो एक्सेप्ट कर लूँ। जहाँ मुझे लगा कि इसके लायक नहीं हूँ उसके बावजूद मुझे मिला, मैंने उसको ऑर्गेनाइजर को वापस कर दिया, सप्रेम वापस कर दिया। अच्छा सर, फाइनली 2 क्वेश्चंस, फाइनल 2 क्वेश्चंस सर। अवार्ड्स के इंडिविजुअल पार्टिसिपेट होता है, फर्स्ट अवार्ड जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट देखा तो दिल के करीब, तो कौन सा था ये थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं? मेरी पहली फिल्म का अवार्ड जो मुझे मिला था वो कहाँ जेबा राजा नज़रिया लड़ाई के, उसमें एक बहुत हार्डकोर विलेन था मैं। मेरे ख्याल से 2006 की बात है, और तब से ईश्वर ने मुझे हर वर्ष हर अवार्ड का हिस्सा बनाया है। शुक्रगुजार हूँ। अब इससे ज़्यादा मत पूछिए, अब एक कलाकार हूँ यार मैं। मूवीज आपने कर चुके हैं, जी राइट सर। सबसे देखा जाए तो फिर अब तक का जो किरदार जो आपके दिल के करीब हो, वो कौन सा किरदार? हर किरदार एक होता है ना स्पेशल, बाबुल जो मैंने स्वयं लिखा था, स्वयं निर्देशित किया था, मेरे दिल के सबसे करीब है। और बाबुल आज भी मेरा सौभाग्य बढ़ाता है, मेरे सम्मान को बढ़ाता है। आज भी वो इकलौती फिल्म है जो OTT प्लेटफॉर्म पे ZEE5 पे रन कर रही है, सब टाइटल के साथ रन कर रही है, पूरी दुनिया उसे देख रही है, और मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। बाबुल, थैंक्स।